अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका न्यू टीचर मोहम्मद उस्मान, क्लास 9 क्लास 10 न्यू सिलेबस में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो आप इजीली मेरी सारी क्लासेस लें, ठीक है? तो आपको इजीली समझ आ जाएगी क्लास 10th मैथ की, ठीक है? मैं क्लास 10th के 1 बाय 1 लेक्चर बना के चाड़ता रहूँगा। आपने डेली देखने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको लेक्चर कैसे लगे, ठीक है? तो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसके आप डिफाइने जो है ना डिफाइने वो आप वहाँ से देख लीजिएगा बुक से। इसके हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, ठीक है? लेकिन 1.1 करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी एग्जांपल वगैरह ये सब कुछ जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 1 में जो पहला पार्ट है वो है योटा 7 में हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है? योटा 7 अगर हम लेंगे ना, योटा 7, ठीक है? तो ये इसको पहले ना हमने स्क्वायर के फॉर्म में करना है, ठीक है? स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, हम इसको इजीली वो कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। योटा 7 को हमने इस तरह लिखा कि योटा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 योटा, ठीक है? 6 और कितने हो गए? 1 7, ठीक है? 6 और 1 7 हो गए, ठीक है? जिसकी वजह से हम इसको अभी इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? योटा 7 को योटा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 योटा 7 के बराबर होता है, ठीक है? तो इज इक्वल टू योटा स्क्वायर, ठीक है? ये अगर हम 2 अंदर कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिया, ठीक है? 3 को हमने बाहर रख दिया, 2 3 बार 6, ठीक है? तो ये 6 के बराबर आ गया। योटा का वैसा ही मल्टीप्लाई बाय योटा, ये जो हमने ऊपर योटा देखा था ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू 1 -1 योटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है? मोस्टली बच्चों को ये मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैंने बता दिया, ठीक है? यो -1 के बराबर हो गए माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है? ये होता है 1 -1 के, ठीक है? बाहर 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? अगर हम -1 3 करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो वो आएगा -1, ठीक है? तो -1 है मल्टीप्लाई बाय 1 योटा, तो ये आ जाएगा माइनस योटा, ठीक है? ये इसका आंसर है। तो ये मैं अपने सारे के सारे लेक्चर ना इस हर वीडियो लेक्चर में बताता रहूँगा, तो आपने रेगुलर मेरी क्लासेस लेनी है, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा जी, हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? दूसरी एग्जांपल में योटा 8 लिखा हुआ है। योटा 8 का क्या मायने होता है, ठीक है? योटा 8 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? योटा 8 बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर बाहर इवन हुआ नंबर, ठीक है, तो हम उसको प्लस में कर देंगे। अगर इवन में ऑड में हुआ तो हम उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, मतलब कि माइनस में ही रहने देंगे, ठीक है? तो ये योटा 2, ठीक है, की पावर 4 इज इक्वल टू -1 माइनस योटा मैंने पहले भी बताई है क्या होती है, -1 4 का 4 वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये आ गया इज इक्वल टू 1 के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो बाहर ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, तो उसकी अंदर वैल्यू चेंज करके तो वो किस में हो जाती है चेंज, प्लस में, ठीक है? प्लस -1 किस में चेंज हो गया, +1 में, ठीक है? ये इसका आंसर आ गया। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या देखेंगे हम? एग्जाम्पल नंबर 3 में है -19, ठीक है? ये -17, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको नज़दीक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये आ गया -16 मल्टीप्लाई बाय 1 -17 हो गया, ठीक है? माइनस योटा 16 मल्टीप्लाई बाय योटा, ये होगा योटा 17 इज इक्वल टू योटा स्क्वायर, ठीक है?
उसी तरह जिससे पीछे गया है, ठीक है। योटा स्क्वायर कितने बार हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या 16 आ जाएगा, हम 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 40, 2 8 60। ये देखो 60 के बराबर आ गया, ठीक है। अभी हमने बाहर 8 लगा दिया तो अंदर क्या रह गया 2, 2 8 60, ठीक है। हमने योटा को स्क्वायर के बराबर लेके हर मर्तबा लाने की कोशिश करनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो जल्द से जल्द आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को पिक करना है। ये आ गया -1 -1 की 8 मल्टीप्लाई बाई योटा इज इक्वल टू -1 माइनस योटा। अभी मैंने पीछे क्या बताया, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो साइन है वो इसके साथ लग जाएगा। बाहर जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, अंदर जब वो कोई वैल्यू होती है तो वो उसके बराबर होता है, ठीक है। तो माइनस योटा लग गया। हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। 4 के बारे में हम क्या सीखते हैं कि -25 इज इक्वल टू 1 माइनस योटा 25, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन उसी की तरह लिखा। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। ये देखो माइनस का ना, ये माइनस का है, ठीक है। मैंने इसको प्लस में करने के लिए इसको ओवर में लिख दिया, जिसके ऊपर कुछ अगर कोई चीज़ ना हो कहीं पे तो उसकी जगह क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बारे में 1/2 1 योटा 25, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। कैसे हमने चेंज कर रहे थे, इज इक्वल टू 1 योटा 24 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। योटा 24 आ गया, ठीक है। अभी हम इसको किस रकम से के साथ 2 को किस रकम के साथ करेंगे फाइंड के 24 है। 24 हम 12 के साथ करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 1/योटा 2 की पावर 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई योटा, ठीक है। अभी हम इस यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। आगे बात थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। अभी देखो 1/-1 -1/-1, ठीक है। आगे ये 12 आ गया, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये 12 आ गया यहाँ पे, तो आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई योटा, ठीक है। ये वैसे का वैसे रहेगा हर बार ना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे माइनस योटा इज इक्वल टू, ये देखिए ना, ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया माइनस योटा, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये माइनस योटा इस तरफ आ गया, माइनस योटा आ गया, माइनस योटा मैंने ये इसको चेंज करेंगे, ठीक है। माइनस योटा मल्टीप्लाई बाय 1/योटा, ठीक है। 1/योटा लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा 1/योटा का स्क्वायर। ये देखें ना, मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। योटा इनकी पावर सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 + 1 2, तो इज इक्वल टू, अभी हमने इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको नीचे ले आए, ठीक है। 1 के साथ माइनस आ गया, माइनस नीचे लगा, ठीक है। अभी माइनस योटा इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस योटा, तो इसका क्या आंसर निकला माइनस योटा। ये अब हमारी जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमें इजीली जो है ना वो एक्सरसाइज की समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, ठीक है। तो हमने हर बार जो है ना इन फार्मूलों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन फार्मूलों के बारे में हम जितना जानेंगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। इसको हर बार अपने क्वेश्चन के दरमियान में क्वेश्चन में ना लिखना ज़रूर है, ताकि आपको मालूम रहे कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। -5 इज इक्वल टू -4, ठीक है। जैसे हम अभी पीछे करके आए हैं ना, यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे भी किया, हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किया,
तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, माइनस आयोटा -4, ठीक है। -4 के बाद हम मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा इज इक्वल टू आगे -1 और -1 की पावर 2 आ गई, ठीक है। 2 2 सा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 लगाना मैं भूल गया, चले अब लगा लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया, ये आयोटा का स्क्वायर, ये असल में मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर में आ गया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 1, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा के इसके बराबर है, आयोटा के आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटो कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब भरपूर दूंगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे बात हो सकता है ना, कोई भी आपको यहाँ से कोई बात ना समझ आ रही हो, ठीक है, यहाँ से कोई बात ना समझ आ रही हो, यहाँ से कोई बात ना समझ आ रही हो, आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद कमेंट में सेंड करें, मैं इंशाल्लाह तो भरपूर कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। उसके आगे माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा 16 किसके बराबर होगा। अभी हमने यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। ये हमने डायरेक्टली फाइंड कर दिया, हमें ये वाला झमेला नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये वाला ये देखे ना, 17 था, हमने 8 लिखा, ठीक है। हमें हमेशा आयोटा के साथ स्क्वायर लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। अभी देखें, अभी हमने सिर्फ इसको ना फाइंड करना है, ठीक है। आयोटा 16 इज इक्वल टू आयोटा के स्क्वायर की पावर 8, कितने बार हम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 8 बार करेंगे, ठीक है। अभी मैंने करके बताया, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय -1, ये -1 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की, -1 इज इक्वल टू आयोटा, ये देखें अभी 8 आया, ठीक है। 8 आने के बाद इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया है, अगर बाहर ऑड हो तो इवन हो नंबर तो अंदर क्या आ जाता है, प्लस की साइन आ जाता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया आंसर, ठीक है। उसके आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 3, माइनस आयोटा इज इक्वल टू ओवर ब्रैकेट क्लोज -90, ठीक है। सॉल्व अब हम इसको करते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने हर किसी के ऊपर ना ये जो फार्मूला है ये लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखो माइनस में था, अभी मुझे इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रकम को मैंने उल्टा कर दूंगा, ये जो यहाँ पे किया अभी ना, ये देखो ये इसकी वैल्यू को नीचे लेके आया हूँ मैं, है ना, शाबाश। तो अब मैं इसको दोबारा इसकी वैल्यू उल्टी करूँगा, -1 ओवर ये अभी नीचे आ गया, ठीक है। तो 19 प्लस में आ गया, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा बाहर 19, ठीक है। -1 के साथ 19 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा के साथ 19 आ गया। तो बच्चों ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 1.1, ठीक है। तो कोई भी सवाल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको ना थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, जिसके बाद ये हो जाएगा। आगे इज इक्वल टू 1 ओवर -1, ठीक है। 1 वैसे का वैसे ही -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर का आ गए आयोटा 18, ठीक है। जो अभी पीछे जो 19 था ना, वो हमने 18 में कन्वर्ट कर दिया, 18 में कन्वर्ट करने के बाद आयोटा आ गया 18 प्लस 1, इसका साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है 1, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो 1 आ गया -18, ठीक है। उसके बाद 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2 की पावर ओवर 9, ठीक है। 2 9s आर 18 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद
1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा के बराबर आ गया इज इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो 1/अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, 1 अयोटा बार अयोटा, ठीक है, जो भी वैल्यूज 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो वैसी की वैसी आ जाती है, ठीक है। अयोटा प्लस अयोटा कितने हो गए, पावर हमने ऐड की तो स्केयर हो गया, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। ये देखो ना, ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये हर किसी भी लिखा हुआ है। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको समझ चल जाएगी, ठीक है। तो अयोटा स्केयर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, -1 में, इज इक्वल टू अयोटा माइनस अयोटा। ये अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये -6 के साथ लग गया, 1 ख़त्म हो गया, लिखो या नहीं लिखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस अयोटा क्या है इसका आंसर। ये आंसर आपके ऊपर, आपने लाजमी इस तरह कुछ करना ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि इसका आंसर कौन सा है। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, 27 अयोटा -26। अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला आपने हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि आपको याद रहे कि हम अब इसके अंदर फार्मूला क्या है। आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो 27 - 26, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे अयोटा के, सिर्फ अयोटा के पावर के। अभी उन्होंने हमें इसकी वैल्यू भी दे दी है। ये जो -26 है ना, ये इसके -26 ये पावर है अयोटा की, ठीक है। 27 का ऊपर अयोटा 26 नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद -27 ये इज इक्वल ओवर माइनस का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 13 2 30 26, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 27 ओवर -1 की ब्रैकेट क्लोज 13, ठीक है। तो ये माइनस किस लिए लगा, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। 27 ओवर -1, ठीक है। तो जिसके ऊपर ब्रैकेट हो ना, वो अंदर वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर चला गया, ठीक है, -27 अभी इसका आंसर क्या आ गया, 27 अयोटा -26 का 27 -27, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद -11 प्लस अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है इसका, इसका हमने पहले फार्मूला लिख लिया, अभी इसका ये क्वेश्चन लिख लिया, -11 अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, ठीक है, इज इक्वल टू अयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अभी ये हमने इस तरह लिखा है, ठीक है। अभी ये देखो, अयोटा स्क्वायर की पावर 5, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, -1 की पावर 5, ठीक है, -1 हमने कहाँ से लिया, यहाँ से, ठीक है, प्लस -1 की स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ये जो है ना ये यहाँ से लिया है, ठीक है। अभी हम उसकी यही सारा स्टेप नीचे 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 लेके आएंगे, ठीक है। तो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा किसकी किसकी है, -1 की, -1 आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा,
ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 इसका आंसर आ गया। प्लस और माइनस कितना, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद हमको इसके क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 करने के बाद में अब हम 6 करने शुरू करते हैं, ठीक है। यार ये इतनी ज़्यादा मुश्किल किताब तो नहीं है, ठीक है, ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो काइंडली आप घबराओ मत, ठीक है, न्यू सिलेबस है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाता है कभी ना, ये हर साल हर कुछ साल बाद ना ये सिलेबस चेंज होता है, कोई बात नहीं। ये पिछले बार अभी आसान था, पिछले बार में भी इसके साथ कंबाइन ही है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो हमेशा मेहनत करता रहना है, ठीक है, ताकि आप जो है ना वो कामयाब की सीढ़ी चढ़ सकें। चलें अभी हम यहाँ पे दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चले जी छठा क्वेश्चन करते हैं हम। छठे क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा उसने डिफ़िकल्ट बना कर बताया हुआ है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं है, ठीक है, वो आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कंफ्यूज हों बच्चे ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे आपने बिल्कुल इजी तरीके से समझना है, अयोटा की 4 अयोटा के क्यूब, ठीक है, अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा, ये उसने होल का स्क्वायर बना दिया हुआ, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन इसी तरह लिखा, ये देखो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले ये मैं फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। अभी हमने इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर, ठीक है, ये हम पहले सबको देंगे, अयोटा स्क्वायर की स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी हम इसको पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में ना ये जो सारी वैल्यू है ये फिर एक एक को देंगे, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर बन सकते थे, ठीक है, अयोटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, 3 थे ना, तो इसको हमने 2 में करके लिख लिया। आगे माइनस अयोटा स्क्वायर था, ठीक है, अयोटा स्क्वायर की हम जगह क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस अयोटा, ठीक है, स्क्वायर। तो अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, -1 2 का स्क्वायर प्लस ओवर -1, ठीक है, तो ओवर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय अयोटा -1 प्लस अयोटा की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अभी हम कट करके अयोटा +1 -1 माइनस अयोटा की स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे 1 -1 माइनस अयोटा, ये अभी स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर ऊपर का ऊपर 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा कुछ भी नहीं, तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर था ये वैसे का वैसे ही, ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, ठीक है, तो इसका आंसर निकला 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये देखो ना, ये मुश्किल था नहीं लेकिन लग रहा था, ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो ये हो जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अयोटा 8 अयोटा 5 की पावर -5, ठीक है, -8 अयोटा 5 की पावर -5 इज इक्वल टू अयोटा 8, ठीक है, ये हम ऊपर ले आए -5, ठीक है, की पावर -5 इज इक्वल टू अयोटा 3 की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू अयोटा इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो अभी ये जो पीछे माइनस की वैल्यूज है उसका हमने क्या, इसका वो हल निकाला है, इसको हम नीचे ले आए, नीचे लेने के बाद ना ये ईजी हो जाएगा, 1 ओवर माइनस अयोटा 15 इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा 14 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, तो 14 कितने बार आएगा, 2 7 14, ठीक है, 1 ओवर अयोटा स्क्वायर, तो कितने बार आ गया, 7 बार 14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा।
1/-1 मल्टीप्लाई बाय योटा, ठीक है। तो उसके आगे क्या आ गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/-1 मल्टीप्लाई बाय योटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-योटा। इसी तरह से हम करते रहेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय योटा इज ओवर माइनस योटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू 1/-माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा ओवर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-1, ठीक है। तो 1 ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है। योटा ऊपर +1 आ गया इज इक्वल टू योटा, ठीक है। ये अभी माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर जाता, ठीक है, तो फिर इसके साथ माइनस लगना था, अदरवाइज ये नहीं लगा, तो इसका क्या आंसर आ गया, योटा। देखो ना, इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो वैसे ये लगते हैं मुश्किल, ठीक है, स्टूडेंट को, लेकिन ये इतने मुश्किल होते नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ना बस गौर करनी है, ठीक है। 1/1 लेक्चर लेते रहे, ठीक है, ये समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 एंड का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है। -30 मल्टीप्लाई बाय योटा का 29, ठीक है, -13 मल्टीप्लाई बाय योटा के 29, ठीक है, इक्वल टू 13 प्लस 29 कितना हो गया, 42, ठीक है। 42 का भी हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या योटा स्क्वायर की पावर 21 इज इक्वल टू -1, 21 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, -1 के -1 वैसे ही। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन के बारे में अगर कोई भी बात ज़हन में रहती हो, ठीक है, तो मुझे बताना है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट इन टर्म ऑफ आई, ठीक है। टर्म के बारे में हम इसको अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिचुएशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस आपने समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये उसने वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 प्लस ओवर -14, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है। अभी हमने इसको ना ये जो योटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, टर्म ऑफ योटा, इसका क्या मीनिंग है, हमने इसको टर्म ऑफ योटा में लिखना है, ठीक है। तो योटा की मैंने आपको अभी कितनी बार अभी आपको पता है कि किसके बराबर होता है योटा, -1 का योटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है। ये हमने इसको स्क्वायर रूट को जो है ना वो अलग अलग कर लिया, ये मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया, इज इक्वल टू 2, ठीक है, 4 प्लस 2 की अयोटा, ठीक है। 2 हमने इस 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 ले गया, और -1 की वैल्यू क्या है, अयोटा, ठीक है, अयोटा ले लिया। अभी इसकी क्या आंसर आ गया, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अयोटा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये साथ में इसको मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है। अगर हम इसी फार्मूले को उल्टा करें तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 स्क्वायर रूट -7, ठीक है। स्क्वायर रूट -7 के बारे में हम अब पढ़ेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, माइनस ये वैसे का वैसे ही। अभी हम ये देखो ना, ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये अप्लाई करेंगे, -1 इज इक्वल टू 3 माइनस योटा की 7, ठीक है, क्यूब की 7 मल्टीप्लाई बाय
क्यूब माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस क्यूब 7 1, ठीक है। तो अभी ये क्रॉस नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर का हमारे से क्रॉस नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ स्क्वायर आता तो हम इसके ये क्रॉस कर सकते थे। अभी इसके बारे में क्या होगा, इज इक्वल टू 3 माइनस क्यूब की 7 आई योटा, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अभी हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि 3 की जानिब बढ़ते हैं। 3 की जानिब अभी हम बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोले। 2/5 इज इक्वल प्लस क्यूब माइनस 16/5, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/5, ठीक है, हम क्वेश्चन में ऐसे का वैसे लिख रहे हैं, प्लस ओवर माइनस 16, ठीक है, ओवर 5 इज इक्वल टू 2 प्लस ओवर 16/5, ठीक है। तो अभी इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। -1 हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ओवर 5, ठीक है। 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय क्यूब 11, ठीक है। 5 वैसे का वैसे ही नीचे, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, यह भाई हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह अगर अभी हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो 4 अयोटा ओवर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। देखना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है। इतना मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलें, क्यूब 2 माइनस क्यूब 3, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब 2 माइनस क्यूब 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब 2 के माइनस क्यूब 3, ठीक है। फार्मूले का ये जो आता है क्यूब का योटे का, ठीक है, स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ओवर -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर योटा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट और शेयर, ठीक है। शेयर अगर आप करेंगे तो आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको भी दुआएं देंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। अगर किसी के पासिंग मार्क्स आपकी वजह से या मेरी वजह से लगते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।